Hello dear students, welcome back. Now we start chapter number 2, atom, structure of atom. ठीक है, structure of atom को स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट चैप्टर में वैसे देखें तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स बहुत सारे थे, लेकिन मैंने लिमिटेड करवाया, उतना ही करवाया जितना हमारे 11th के सिलेबस में. पहले हम उसको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर अगर एक्सटेंड की रिक्वायर्ड हुई तो हम एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, एक साथ बहुत सारा देने से मतलब नहीं है, जितना गेन कर सको उतना ही देना बेटर है. क्लियर है? पहले उसको पूरा अच्छे से अपने कंट्रोल में करो, पूरा लर्न करो, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्राई करो. जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे सेंड कर दो कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉल्यूशन देती हूँ. और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना. परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले मैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बताऊं आपको कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है. ठीक है, मैं इसका एटॉमिक मॉडल से इसका सॉल्यूशन नहीं दे रही चैप्टर का, या एटॉमिक मॉडल से हम इसको नहीं समझ रहे हैं. मैं इसको पहले ऑर्बिट, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर से इसको समझाऊं. ठीक है, तो देखते रहना ध्यान से. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है. ऑर्बिट और दूसरे साइड नोट कर दो ऑर्बिटल. ठीक है, कक्षक, कोश, ऊर्जा स्तर, बहुत सारे नेम है इसके, एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल का एक ही नेम है, कक्षक कहते हैं इसको. तो कक्ष क्या होता है, कक्षक क्या होता है, कोश क्या होता है, कक्ष भी बोलते हैं, सॉरी कक्ष बोलते हैं इसको. ठीक है, नोट करो इसको, डिफरेंस वाइज हम नोट करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल. ठीक है, तो नोट करो इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करो. एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व. नाभिक के चारों ओर का ऐसा स्थान जहां वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कक्ष कहलाता है. कक्ष कहलाता है. उधर नोट करो ऑर्बिटल में. An orbital is the 3D space around the nucleus within which the probability of finding an electron is maximum. Within which the probability of finding an electron is maximum. नाभिक के चारों ओर का ऐसा 3D स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो, कक्षक कहलाता है. नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. इसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के समतल पथ के रूप में दर्शाया जाता है. ऑर्बिटल में नोट करो. इट रिप्रेजेंट्स द 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. इसे त्रिविमीय गति के रूप में दर्शाया जाता है. नेक्स्ट नंबर पॉइंट, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक. ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक. सभी कक्ष गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार होते हैं. ऑर्बिटल नोट करो. ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्री. कक्षकों की ज्यामिति भिन्न होती है. नेक्स्ट पॉइंट, orbits do not have any directional characteristics. कक्ष में किसी प्रकार का दिशात्मक गुण नहीं होता. ऑर्बिटल में नोट करो, सभी कक्षक दिशात्मक होते हैं. ऑल ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल. एक्सेप्ट नोट करो एस ऑर्बिटल.
अपवाद एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है ओनली। नेक्स्ट नोट करो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज 2n²। ऑर्बिट कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। उसमें नोट करो, ऑर्बिटल हैव नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2। कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। ये इतनी दो चीजें हैं इसके इतने इसमें डिफरेंस है कक्षक और कोश में, ठीक है। आगे नोट करो, इसमें कक्षक की ज्यामिति, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षक की आकृति लिख दो, कक्षक की ज्यामिति लिख दो। अब देखो कितने प्रकार के कक्षक होते हैं। कक्षक मेनली एस, पी, डी एंड एफ, इनको हम बोलते हैं वैसे तो उपकोष, ठीक है। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट एंड एफ सब ऑर्बिट, ठीक है। इसके अंदर जो छोटे पार्ट होते हैं उसको हम कक्षक बोलते हैं। क्लियर है? ओके। एस में नोट करो क्या होता है एस। फर्स्ट नंबर है एस, कक्षक की ज्यामिति, उसमें लिखो फर्स्ट नंबर एस। अभी नोट करते हैं हम सबको, फुल फॉर्म लिखो इसका शार्प। नोट करो इसमें इसकी आकृति गोलाकार होती है, इट इज सर्कुलर। इसकी आकृति गोलाकार होती है, इट इज सर्कुलर। हो गया? आगे नोट करो, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस हैव 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, हो गया? आगे नोट करो नोडल प्लेन। अभी हम देखेंगे नोडल प्लेन में क्या होता है। नोडल प्लेन इक्वल्स टू 0, नोडल सरफेस इक्वल्स टू n-1, नोडल पॉइंट इक्वल्स टू 1। अभी देखेंगे नोड क्या होता है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। अभी के लिए नोट करो केवल, हो गया? आगे नोट करो, एस उपकोष में कोई कक्षक नहीं होता। एस सब ऑर्बिट हैव नॉट एनी ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ये सारी कहानी है एस की। इसी टाइप से हमें किसको करना है, पी और इनको भी करना है। एक और पॉइंट नोट कर देना, एस इज नॉन डायरेक्शनल। एस अदिशात्मक होता है, एस अदिशात्मक होता है, ठीक है। बनाओ इसको, कहीं से भी कट कर दो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बनाओ, आगे नोट करो पी सब ऑर्बिट या पी ऑर्बिटल। पी का मीनिंग नोट करो, प्रिंसिपल। सॉरी, पीएल सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। नोट करो शेप, डंबल शेप, इसकी ज्यामिति होती है डंबल शेप, डंबल, DUMB, डंबल शेप। हो गया शेप, डंबल शेप। आगे नोट करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3, कक्षकों की संख्या 3, px, py एंड pz, px, py एंड pz। बनाओ तीनों को, पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस को कहीं पे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने x y z किया, x y z किया, और इसको भी x y z किया, कहीं पे बना सकते हैं। अगर मैं x पे ये डंबल बनाऊं, नीचे ऊपर बराबर है दोनों डंबल, लॉग से बराबर है बिल्कुल, और फिर मैं क्या करूं, y पे बना दिया, और एक बार क्या बना दूं, z पे बना दूं, ठीक है।
एक पे प्लस एक पे माइनस, एक पे प्लस एक पे माइनस, एक पे प्लस एक पे माइनस। देखो दिक्कत नहीं है हमें कुछ भी, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो एक बार मैंने x किया, एक बार y किया, एक बार z किया, बाकी वाले कहीं लगा दो भले, y z, x और z, x y। अब मुझे x p x बनाना है, तो x के डबल, x इस पर x एक्सिस पर डबल बनेगा, ठीक है। y पे बनाना है तो y एक्सिस पे डबल बनेगा, z बनाना है तो z एक्सिस पे डबल बनेगा। तो डजंट मैटर हमने x y z कहाँ लिखा है, ये तो बस ऐसे होने चाहिए कि जिस पर डबल बना है वैसा एक्सिस हो जाएगा उसका, वैसा वो ऑर्बिटल हो जाएगा। क्लियर है? ओके, प्लस माइनस बना दो सबने, ये ओरिएंटेशन है, बनाना मस्ट है। क्लियर है? ओके, आगे नोट करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या p ऑर्बिटल में तो होती है 2, p सब ऑर्बिट में होती है 6। नोट कर लेना कहीं अच्छे से, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में 2 एंड p सब ऑर्बिट में 6, क्योंकि 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, ठीक है, इसलिए 6 बनाओ। हो गया? आगे नोट करो, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन 1, नोडल प्लेन 1, नोडल सरफेस 0, नोडल प्लेन 1, नोडल सरफेस 0, नोडल पॉइंट 1, नोडल पॉइंट 1, ठीक है। ये सारी कहानी हमारे p की। क्लियर है? बना लो p। नेक्स्ट नोट करो d ऑर्बिटल, d सब ऑर्बिट कह दो चाहे d ऑर्बिटल बोल दो, है दोनों अलग अलग बट बोलने में दोनों एक जैसे ही हैं। d का फुल फॉर्म नोट करो, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। शेप लिखो इसकी, शेप बाइडम्बल, बाइडम्बल द्विडम्बलाकार, ज्यामिति इसकी द्विडम्बलाकार। आगे लिखो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल आए तब तो लिखना है 2, d सब ऑर्बिट आए तब हमें लिखना है 10, ठीक है। ओनली d आए तो लिखना है 10, ध्यान रखना। नोट करो, आगे लिखो कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इक्वल्स टू 5, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो कैसे बनाने का तरीका होता है इसका, देखो 3 प्लस बना दो और 2 प्लस नीचे बना दो। क्लियर? इन्हीं के बीच में बनाओ डंबल, एक डंबल ऐसे एक डंबल ऐसा, एक में प्लस प्लस माइनस माइनस, x एंड y, अब y एंड z, z एंड x बनाओ। समझ आ गया होगा क्या हो रहा है इसमें? कोई भी डंबल पूरे में, एक पूरे डंबल में क्या बनाना है प्लस, और एक पूरे डंबल में क्या बनाना है माइनस। अरे क्या बनाना है, एक पूरे डंबल पर क्या बनाना पड़ेगा हमें माइनस, ठीक है। ये ओरिएंटेशन होता है, इनको बनाना मस्ट है, नहीं तो रॉन्ग होगा। ये जो बनता है ये एक्सिस पे बनता है, और जेड स्क्वायर का शेप तो सबसे अलग ही है। अंदर मैंने माइनस बनाया और बाहर मैंने प्लस बनाया, ठीक है। ये 5 सब ऑर्बिट है, 5 ऑर्बिटल है इसके, किसके? डी के, डी सब ऑर्बिट के 5 ऑर्बिटल है। नोट कर लो इनको, नोट करो आगे इसमें, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन इक्वल्स टू 2, नोडल सरफेस, नोडल सरफेस इक्वल्स टू 0, नोडल सरफेस इक्वल्स टू 0, और नोडल पॉइंट इक्वल्स टू 1। नोडल पॉइंट तो किसी में भी 1 होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस होता है, उसे कोई क्या बोलता है? नोडल प्लेन बोलता है।
नोड का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऐसा पोजीशन, ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0, उसको बोलते हैं नोड। क्लियर है, बना लिया पूरा। एफ का मतलब नोट करो, फंडामेंटल। एफ का मीनिंग होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल। आगे इसमें नोट करो, द शेप ऑफ एफ इज वेरी क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड। द शेप ऑफ एफ इज वेरी क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड। ट्राई डम्बल। एफ उपकोष की आकृति, एफ कक्षक की आकृति अत्यधिक जटिल होती है तथा 3 डबलाकार होती है। 3 डबलाकार होती है। आगे देखो, एफ में कुल कक्षकों की संख्या 7 तथा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। एफ हैव 7 ऑर्बिटल्स। एफ हैव 7 ऑर्बिटल्स and number of maximum electron is 14. Number of maximum electron is 14. 14. Clear है? Okay. Next, we move on next topic and very important topic, quantum number. Heading note कर दो, quantum number. क्वांटम संख्या। तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसी संख्याएं होती है, कुछ ऐसे नंबर या डिजिट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, कुछ ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी सूचना दे, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। बस इतनी सी बात है केवल। अब पूरी सूचना क्या देगा, इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में है, इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, स्पिन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, कौन से सब ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिटल में है और उसका स्पिन क्या है, ये चारों बातें जो बता दे उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। क्लियर है, और सिंपल सा। नोट करो डेफिनेशन पहले, ए नंबर which gives complete information about an electron is called quantum number. ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या कहलाती है। ओके, अब आगे नोट करो, क्वांटम संख्याएं निम्न 4 प्रकार की होती है। दे आर 4 टाइप्स। फर्स्ट नंबर नोट करो, प्राइमरी क्वांटम नंबर। फर्स्ट नंबर प्राइमरी क्वांटम नंबर। प्राइमरी क्वांटम नंबर और अदर नेम है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एन से। प्राथमिक क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन। नोट करो, यह संख्या कोश के बारे में बताती है। कोश के बारे में बताती है। दिस क्वांटम नंबर gives information about orbit. Gives information about orbit. हो गया, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, it gives the average distance of the electron from the nucleus. Of the electron from the nucleus. इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य दूरी को बताती है। दूरी को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट, it completely determines the energy of the electron. Energy of the electron. यह संख्या ऊर्जा के बारे में बताती है। यह संख्या ऊर्जा के बारे में बताती है। हो गया, आगे नोट करो, the maximum number of electrons present. The maximum number of electron present in a orbit. किसी कक्ष में या किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 स्क्वायर होती है। ठीक है, ओके। एक हमारे पास होता है KLMNOP डैश 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 एंड सॉन्ग तक चलता है। एन क्या होता है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे,
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर करो तो करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहने का मतलब पहला जो शेल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 आ सकते हैं, फोर्थ में 32, 5 में 50, 6 में 72, ऐसे एंड सो ऑन तक चलता रहेगा काम। क्लियर है? ओके, ये बात होती है कंप्लीटली किसकी? एन की। और एक बात और लिख लो, एन का मान द वैल्यू ऑफ एन 1 to इनफाइनाइट, एन का मान 1 से अनंत तक हो सकता है, एन का मान 1 से अनंत तक हो सकता है। ठीक है, ये हुआ पहला क्वांटम नंबर हमारा कंप्लीट। तो किसके बारे में बताता है हमें? ऑर्बिट के बारे में। क्लियर? सेकंड नंबर नोट करो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विदंशी क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, कोणीय क्वांटम संख्या। करेंगे कोणीय क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, द्विदंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, सिंबल इसका होता है स्मॉल एल, स्मॉल एल। नोट करो इसमें क्या होता है। यह संख्या एक सबसाइडरी भी कहते हैं इसको, सबसिडियरी, सबसाइडरी संख्या नंबर। यह संख्या उपकोष के बारे में बताती है। दिस नंबर एक्सप्लेन सब शेल। शेल मीन्स क्या होता है? एनर्जी लेवल। ध्यान रखना, सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल सारे एक ही हैं। सब सेल हो गया। आगे नोट करो, दिस नंबर एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह क्वांटम संख्या कोणीय संवेग के बारे में बताती है। हो गया। नेक्स्ट नोट करो, यह संख्या संबंधित ऊर्जा को बताती है। दिस नंबर एक्सप्लेन रिलेटिव एनर्जी। क्लियर? रिलेटिव एनर्जी। आगे नोट करो, एल का मान n-1 तक होता है। एल का मान n-1 तक होता है। द वैल्यू ऑफ एल इज n-1 अप टू n-1। क्लियर? आगे नोट करो, एल का मान 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, अगर हमारे पास में क्या है, n इक्वल्स टू 1 तो l का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, ये बात होती है। चलो, सभी जितने भी ऑर्बिट हैं, सब ऑर्बिट के लिए इसका वैल्यू फिक्स है। s p d f g h i j k l m n o p एंड सो ऑन। इसके लिए वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन तक चलता रहेगा। ये बना लो, चाहे s कोई भी आए, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 5s हो, 7s हो, 8s हो, कैसा भी s हो, उसके लिए l का वैल्यू तो ऑलवेज 0 ही रहेगा। ये l का वैल्यू है और ये यहाँ पर सब ऑर्बिट है। सब ऑर्बिट बोल सकते हो, सब सेल कह सकते हो, उपकोष कह सकते हैं, उप ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। बनाओ, हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें? एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला नोट करो, L+1। एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला नोट करना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू L+1 √h/2π। ठीक है, L का वैल्यू अब हमें चेक करना है, K का वैल्यू रखने के लिए
रखकर आगे नोट करो इसमें 4s ऑर्बिट सब ऑर्बिट। कोणीय समय का फॉर्मूला ये है हमारे पास, s उपकोष के लिए कितना, s के लिए l का वैल्यू 0, तो 0 l प्लस l, तो सारे वैल्यू क्या हो गया, ऑल ओवर 0 हो गया ना। l प्लस 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 को 0 से गुणा मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 0, 0 को किसी से भी गुणा करो क्या आएगा 0, तो एंगुलर मोमेंटम s के लिए कितना आता है 0। एंगुलर मोमेंटम p के लिए कितना आएगा, देखो 8 रखेंगे, 1 और 1 2, 2 इंटू 8 कितना हो गया 2 हो गया ना, 2 से 2 अंडर रूट 2 ऊपर है और 1 2 नीचे है, देन क्या हो जाएगा h अपॉन पाई रूट 2। ठीक है, s और p के लिए मैंने लिखा दिया, d और f के लिए आपके लिए होमवर्क है कि करोगे खुद ही, क्या आ रहा आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये कहानी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट नोट करो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट इसको करते हैं स्मॉल m से या ml से। ठीक है, नोट करो इसमें। अच्छा, डिस्कवर किसने किसको किया था, नोट कर लेना। प्राइमरी क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था बोर ने, सेकेंडरी क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था सोमरफेल्ड ने, सोमरफेल्ड हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था जीमान ने, ये साइंटिस्ट के नेम है ऐसे, ठीक है, जीमान। नोट करो इसमें, इसका कोई अदर नेम नहीं है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, क्लियर है। आगे नोट करो, इसका मान the value of m is plus n to 0 minus n। m का वैल्यू यहां से यहां तक होता है, ठीक है, प्लस l से माइनस l कर लेंगे, प्लस l से माइनस l। ठीक है, अब देखो करके देखते हैं कि इसके लिए क्या होता है। ये है s, p, d और f। m इसके लिए l का वैल्यू कितना था, s के लिए बताया था मैंने, क्या वैल्यू था 0 1 2 एंड 3। m का वैल्यू क्या होगा, देखो प्लस 0 0 माइनस 0 0 तो होता नहीं, 0 तो 0 होता है, क्या लिखेंगे इसमें हम 0। p के लिए इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, 3 वैल्यू हो जाएंगे, प्लस 1 0 माइनस 1। समझ आया। अगर मैं d की बात करूं तो d के लिए कितने वैल्यू हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 और माइनस का 2। अगर f की बात करूं तो प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। इससे हमें क्या हो रहा है, ऑर्बिटल यानी कक्षकों की संख्या के बारे में भी पता चल रहा है। कैसे, इसके जितने मान होंगे ना उतने ही कक्षक होंगे। इसमें कितना कक्षक 1, इसमें कितने 3, इसमें कितने 5, इसमें कितने 7, ऐसे एंड सो ऑन तक चल सकता है। ऐसा मत समझना f तक फिनिश हो गया, g h i j k l m n एंड सो ऑन तक चलेगा, ठीक है। ये जीमान कंप्लीट हो गया, ये कहानी खत्म इसकी। फोर्थ नंबर नोट करो, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको ms से लिखते हैं या s से लिखते हैं, ms या s, ठीक है। डिस्कवर किसने किया, लिखो उलहनबेक, साइंटिस्ट का नेम है उलहनबेक। नोट करो, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इट एक्सप्लेन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके दो वैल्यू होते हैं, इट हैव टू वैल्यूज प्लस माइनस हाफ, बनाओ प्लस माइनस हाफ, इट हैव टू वैल्यूज प्लस माइनस हाफ। कंप्लीट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये सारी कहानी होती है हमारे क्वांटम नंबर की, क्लियर है। तो इस 4 क्वांटम नंबर थे, प्राइमरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। एक बार के लिए इतनी चीजें याद रखेंगे हम।
प्राइमरी क्वांटम नंबर किस लिए यूज होता है? ऑर्बिट के लिए, ठीक है। इसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। एजीमुथल क्वांटम नंबर किस लिए यूज होते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर यूज होता है किसके लिए? सब ऑर्बिट के लिए, ठीक है। एसपीडीएफ के बारे में हमें बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि +½ है इलेक्ट्रॉन का स्पिन या -½ है, ठीक है। आज की क्लास को हम ये फिनिश करते हैं, इसको लर्न करना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नीट में भी हमेशा आता है, जेडब्ल्यू में भी हमेशा आता है, और 11th क्लास में तो आएगा बड़ा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो ये कुल मिला के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको लर्न करके रखना ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।